बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने घर वालों के साथ टाइम भी गुजार रहे होंगे। और ये टाइम गनीमत है कि आप घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सारे मामूलात ज़िंदगी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मसला है, घर में बैठ के बंदा तंग हो जाता है, लेकिन अब घर में बैठना हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हम घर पर रहेंगे तो महफूज रहेंगे, अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर भी एहतियाती तदबीर आपने इख्तियार करनी है, सोशल डिस्टेंस आपने रखना है, ठीक है। और जब तक आप दूसरों से फासला रखेंगे तो तभी आप जो है वो इस वबा से जो है वो बच सकेंगे। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें जल्द अज जल्द इस वबा से निजात दिलाए। हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो देखे हैं और यकीनन आपको समझ आ गए होंगे। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो हाइजेनबर्ग कौन था? हाइजेनबर्ग जो है वो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट। और क्या था, ये फाउंडर था क्वांटम मैकेनिक्स का। जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुई थी उनमें से जो उसके बानी हैं उनमें से एक बंदा था हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग। और वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, उसने एक मशहूर ज़माना जो था उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो प्रपोज किया था। उसके मुताबिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जो है वो एक ही वक्त में किसी भी पार्टिकल की जो है वो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। Heisenberg's uncertainty principle states that it is not possible to measure simultaneously the position and momentum of a particle with unlimited precision। यानी कि किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। According to this principle, del x into del p is equal to h over 2 pi। यहाँ पे del x uncertainty in position, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एच कट के एच ओवर 2 पाई। एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना इसके। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता, हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम एक ही वक्त में मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ये कहता है जी हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम, कि एक ही पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। हम इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ये रिलेशन यूज करते हुए वी कैन डिराइव दिस रिलेशन बाय यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। लास्ट जो है टाइम हमने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड, उसको आप यूँ लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में भी हमने पढ़ा था। अगेन हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी में हम एक चीज़ एक बार फिर ये रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये आपके पास रिलेशन है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वेव नंबर एसोसिएटेड विद अ मैटर वेव हैज, वेव नंबर है, ठीक है, किसी भी मैटर वेव के साथ जो एसोसिएटेड होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, वैल्यूज इसकी पुट करते हैं लैम्डा की, 2 पाई ओवर लैम्डा, लैम्डा की जगह एच ओवर पी डालते हैं तो एच ओवर पी आएगा, पी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास रिलेशन बनेगा के इज इक्वल टू 2 पाई पी ओवर एच, ठीक है। यहाँ पर पी हमारे पास मोमेंटम है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये जो एच है ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये के से हमारे पास रिलेशन आ जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि हेयर पी इज मोमेंटम ऑफ द एसोसिएटेड पार्टिकल, कंसिडर अ वेव पैकेट ऑफ विड्थ एक्स डेल एक्स। हमारे पास एक वेव पैकेट है जिसकी विड्थ हम लेते हैं डेल एक्स, ठीक है। वी कैन राइट द स्प्रेड ऑफ अ वेव नंबर एंड रिजल्टिंग स्प्रेड इन मोमेंटम, इन दोनों के अंदर वेव नंबर में और जो वेव आपकी जो वेव है उसकी विड्थ के अंदर जो स्प्रेड आएगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। वी कैन राइट द स्प्रेड इन द वेव नंबर जो के था, ठीक है, वो, एंड रिजल्टिंग स्प्रेड इन मोमेंटम, इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल के, ये जो हमारा रिलेशन था स्प्रेड इन वेव नंबर डेल के इज इक्वल टू 2 पाई। बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, पाई भी नहीं चेंज होगा, एच भी नहीं चेंज होगा, तो सिर्फ पी चेंज हो जाएगा, तो 2 पाई ओवर एच इंटू डेल पी आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन हमारा होगा डेल के इज इक्वल टू 2 पाई डेल पी ओवर एच, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इन दोनों को हम ज़रा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल एक्स इंटू डेल के इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू, ये डेल के की जगह हमने ये पुट किया है 2 पाई ओवर एच इंटू डेल पी। ये देखें हमारे पास जहाँ पे डेल के था 2 पाई डेल पी ओवर एच, ये आ जाता है। तो यहाँ पे हमने के की जगह डाला 2 पाई ओवर एच इंटू डेल पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ये चीज़ें इधर ले जाएं
तो ये h/2 हो जाएगा। डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/2। ये हमारे पास जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपने ध्यान में बैठानी है कि किस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है ये जो हमारे पास था पोजीशन और मोमेंटम वाला प्रिंसिपल, ठीक है, कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम। इसके साथ साथ हम एनर्जी और टाइम के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा। उस केस में हमने ये कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि एनर्जी और टाइम हम एक साथ से जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द एनर्जी एंड द टाइम एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रिसीजन, कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम एनर्जी और टाइम किसी भी पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड हो उसको अनलिमिटेड प्रिसीजन के साथ हम मेजर कर सकें। तो जो फॉर्म यहाँ पे आई थी डेल एक्स इंटू डेल बी इज इक्वल टू, ठीक है, h/2, यहाँ पे डेल ई इंटू डेल टी इज इक्वल टू h/2 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास पोजीशन मोमेंटम था, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी और टाइम है। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। ये देख लें एक बार, इसको रिपीट कर लें, आपको समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक किस तरह से देंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में जाकर जो भी क्वेश्चन हो, जो भी मसला हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो है वो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ एटम के हवाले से ही हमने कुछ मॉडल्स की बात की है, और अब हम मज़ीद कुछ और मॉडल्स की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात भी करेंगे। तो नया लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।